हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोगों को दो तरीके से पढ़ने हैं, एक इंटर डोमेन और एक इंट्रा डोमेन। ठीक है जी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंटर होता है कौन सा इंट्रा होता है, आप सभी लोग जानते हो इंट्रा डोमेन कौन सा है, इंटर डोमेन कौन सा है। चलिए जी, अब देखो सीन ऐसा है, ये सारा जो सिनेरियो है ना, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मैम, हम ये यूनिकास्टिंग के लिए कर रहे हैं। यूनिकास्टिंग, जब एक मैसेज एक नोड से दूसरे नोड पर मैसेज पहुंचाना, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो आपको पता है ना, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करके हम काम कर सकते हैं। वहां तो कोई इशू नहीं है, वहां पे तो डेटाग्राम सर्विस आप लोगों की जिंदाबाद, नॉर्मल डेटा जैसे जाता है वैसे आप लोगों का डेटा जाता रहेगा, उसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा डिटेल में समझना होता है कि अगर मुझे यूनिकास्टिंग करनी है तो यूनिकास्टिंग करते समय हमारे पास में कैसा सिनेरियो चलता है। अब देखो, इंटर डोमेन यानी कि मुझे अगर मेरा मैसेज जो है वो कहाँ भेजना है, इंटर यानी कि दूसरे नेटवर्क में भेज देना है। क्या करना है, दूसरे नेटवर्क के अंदर मुझे अपना मैसेज भेज देना है। तो यहाँ पर मेरे पास में मुझे एक तरीके से अगर आप नोटिस करो तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाना है ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाना है। और अगर यहां पर हमें जाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है मैम, बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, या बॉर्डर गेटवे एल्गोरिथम जो आप लोगों की होती है वो हम लोग यूज करते हैं, जिसका प्रोटोकॉल है पाथ वेक्टर। बॉर्डर गेटवे आपका एल्गोरिथम जिसका हमारे पास में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है। पाथ वेक्टर एल्गोरिथम यहां पर हम लोग यूज करते हैं। पाथ वेक्टर याद करने का तरीका क्या है, एक से दूसरे नेटवर्क पे जाना है मैम तो बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ेगी, तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना, एक नोड से दूसरी नोड पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, राइट। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंट्रा डोमेन, इंट्रा डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक वर्ड होता है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट। तो जो आप लोगों के ऑटोनॉमस नोड्स होते हैं या ऑटोनॉमस नेटवर्क्स होते हैं, किसी भी एक बड़े नेटवर्क के अंदर अपने अपने भी छोटे नेटवर्क्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसमें हर स्टेट का एक छोटा छोटा नेटवर्क होगा। जैसे राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट में भी अलग 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 लोकेलिटी का अलग अलग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। तो वैसे ही ऑटोनॉमस बॉडीज होती है, ऑटोनॉमस बॉडीज के अंदर भी अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो वो भी आप लोगों का इंट्रा डोमेन ही कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, आपका इंट्रा डोमेन ही कहलाएगा। और यहाँ पर इंट्रा डोमेन के अंदर हम सभी लोगों को क्या रिक्वायर्ड होती है, डायनामिक राउटिंग रिक्वायर्ड होती है, राइट, डायनामिक राउटिंग। क्योंकि देखो, स्टैटिक राउटिंग का एक तरीका ये है कि हमने क्या किया, पहले से सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करके रख लिया। आपको पता है ना, हमारे पास में राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास में हर नोड का आइडेंटिफिकेशन, उनका आईपी एड्रेस, उनके सोर्स को, और अगर एज अ डेस्टिनेशन बात की जाए तो हमारे पास हर की होती है। और ये भी पता होता है कि ये जो लिंक है इसका क्या स्टेटस है, ये एक्टिव है या ये डीएक्टिवेटेड है, ये भी हमको पता होता है।
अब देखो सिनेरियो क्या होता है, आपका जो राउटर होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो राउटिंग टेबल बना के रखता है अपने सिस्टम के ऊपर। ये राउटिंग टेबल हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम स्टैटिकली बना के रख सकते हैं या हम लोग डायनामिकली बना के रख सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आप सभी लोगों का डेटा ट्रांसमिट होता होगा। स्टैटिक का मतलब ये है, पहले से क्या करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटिंग टेबल को मेंटेन कर लेता है, यानी उसको पता होता है कि मेरे पास में टोटल 10 नोड्स है, उन 10 नोड्स का नाम जैसे कि नोड 1, नोड 2 ऐसे सो ऑन, और फिर उनका आईपी एड्रेस और फिर उनका लिंक स्टेटस कि ये नोड एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। ये तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, सही है। अच्छा मैम आपको कैसे पता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैसे पता लगाता होगा? देखो राउटर का काम करने का एक फिक्स तरीका होता है, वो क्या करता है, जैसे ही आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता है आपके नेटवर्क में, राउटर के थ्रू वो एक फ्लडिंग मैसेज भेजता है। मैसेज को क्या करता है, फ्लड करता है। फ्लड मतलब जितना भी आपने कवरेज किया हुआ है सब के ऊपर क्या कर देता है, वो एक पर्टिकुलर मैसेज पहुंचा देता है, या आप जिसको कह सकते हो कि इसे हम लोग टेस्टिंग पैकेट भी बोल सकते हैं, एक तरीके से ग्लोबल पैकेट है। अब इससे क्या होता है कि ये आपने फैला दिया, ठीक है ना। इमेजिन करिएगा एक पैकेट है, पूरे नेटवर्क पर आपने फ्लड कर दिया, फ्लड मतलब सबके पास चला जाएगा, वो काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब वो जो फ्लड पैकेट था वो क्या हो गया, ये जो फ्लडिंग के अंदर क्या है, एक ग्लोबल पैकेट था जो सारे नेटवर्क के नोड्स के पास में चला गया। अब हर एक नोड क्या करेगी, उस पर एक्नॉलेजमेंट भेजेगी, तो जैसे ही वो अपना एक्नॉलेजमेंट भेजती है तो हमें उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस भी पता लग जाता है और उस नोड का लिंक स्टेटस भी पता लग जाता है। इमेजिन करिए कि 10 नोड्स थी और 9 से ही एक्नॉलेजमेंट आया, तो जो 10वां वाला नोड है वो एक्टिवेटेड नहीं है, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाता है। तो हमने क्या किया, फ्लडिंग करी और इस तरीके से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल ली, खत्म कहानी। ये तो हुआ स्टैटिक की कहानी, सीधा फ्लडिंग करी, फ्लडिंग करके टेबल को फिल कर लिया, इंफॉर्मेशन आ गई। अब कोई भी दूसरे राउटर से, एक्सटर्नल राउटर से मैसेज आता है तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, सीधा राउटिंग टेबल में जाएगा और उस राउटर के थ्रू इसका रूट तय कर लेगा, पैकेट आप लोगों का डिलीवर हो जाएगा यूजिंग ARP प्रोटोकॉल। हम लोग उस IP एड्रेस के इक्विवेलेंट मैक एड्रेस निकाल लेंगे और डेटा को पहुंचा देंगे। बट व्हाट इफ अगर मुझे डेटा डायनेमिक राउटिंग यूज करके करना हो, मेरे पास में ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है ना कि स्टैटिक टेबल में फिल करके रखूं, क्या ये हर बार पॉसिबल है? नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और फिर हमारे पास में एक नया हीरो भी आया है जिसको हम लोग DHCP भी बोलते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, डायनेमिक IP प्रोवाइड करता है। आपने भर लिया था कोई IP एड्रेस, पता चल रहा है कि वो बंदा तो अपना मोबाइल उठा के चला गया रेस्टोरेंट में उसका नया IP एड्रेस आ गया, डायनेमिक IP एड्रेस है। अब इस सिनेरियो के अंदर कितनी टेबल्स बनाओगे, ये हर बार टेबल बनाते रहोगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? स्टैटिक टेबल बना के काम चला सकते हैं क्या हम? मैम चला ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा डायनामिक रिक्वायरमेंट आ गई है। तो जो ये डायनामिक राउटिंग है उसके लिए हम लोग इन कुछ प्रोटोकॉल्स पर काम करते हैं कि मतलब डायनामिकली अगर आपको डेटा चाहिए या आप लोगों को IP एड्रेसेस चाहिए तो आप क्या करोगे। समझ में आ गया ना कि क्यों चाहिए होता है हम लोगों को, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट नोड्स एंटर हो सकती है नेटवर्क के अंदर, और हर किसी के लिए या हर टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो राउटिंग टेबल को बार बार स्टैटिकली खुद से फिल करे। तो एक ब्लैंक राउटिंग टेबल हम लोग रखते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है ना। और फिर हम लोग यूज करते हैं हमारे पास में जो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम चलाते हैं। हमारे पास में यहाँ पर दो मेजर राउटिंग एल्गोरिथम है, एक जिसका नाम है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम और एक जिसका नाम है हमारे पास में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट। इस तरीके से हमारे पास में दो तरीके की एल्गोरिथम है, एक तो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम और एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का प्रोटोकॉल है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट एल्गोरिथम का जो प्रोटोकॉल है उसे हम कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो तरीके की हमारे पास में राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा फेमस प्रोटोकॉल है। इसके अलावा हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल या आप कैसे तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, इंट्रा डोमेन के लिए। अब सिनेरियो क्या है कि डायनामिक राउटिंग यहाँ पर हम लोगों को करनी है, ये चीज हमको समझ में आ गई है मैम। हम क्या करना चाहते हैं, डायनामिक राउटिंग, यानी कि जब हम लोग नेटवर्क में एंटर किए तो मेरे पास में किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इमेजिन मैं राउटर हूँ,
मेरे पास में जो भी लोग यहाँ पर मेरे नेटवर्क के अंदर मुझसे कनेक्टेड है, मुझे उनमें से किसी का भी एड्रेस नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता है, पर मुझे फ्लडिंग करनी आती है, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालनी आनी पड़ेगी क्योंकि मैं डायनेमिक राउटिंग कर रही हूँ। अब इस सिनारियो के अंदर आपके पास में जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है, ये क्या करती है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर जैसे बेलमैन फोर्ड काम करता था, बिल्कुल वैसे काम करती है।